हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, अपना जो लास्ट टॉपिक था वो था हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 का ही, क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 का ही हमारा लास्ट टॉपिक है नेटवर्क डिवाइसेस। अब नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा को एक्सचेंज करने के लिए, डाटा का आदान प्रदान करने के लिए जितनी भी यूनिट्स हमारी यूज़ होती हैं वो सारे हमारे नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर हमारे कंसिडर होते हैं। नेटवर्क डिवाइसेस जो होते हैं इनको हम नेटवर्क इक्विपमेंट भी बोलते हैं। नेटवर्क इक्विपमेंट बोले तो नेटवर्क उपकरण भी इसको कहते हैं। कुछ नेटवर्क डिवाइसेस हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जैसे कि हमारा हो गया मॉडेम, रिपीटर, ब्रिज, राउटर, गेटवे, होस्ट, RJ45 कनेक्टर, ईथरनेट कार्ड, नोड, हब, बैकबोन और स्विच। ये कुछ नेटवर्क डिवाइसेस हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इन सब के बारे में ही रीड आउट करना है। वैसे और भी बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, लेकिन हम अभी फ़िलहाल इतने ही नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में रीड करेंगे वन बाय वन। सबसे पहला जो हमारा नेटवर्क डिवाइस है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, सबसे पहला डिवाइस है हमारा मोडेम। मोडेम क्या होता है? यह एक डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। मोडेम जो है हमारा दो शब्दों को आपस में जोड़ के बनाया गया है। इसकी जो स्पेलिंग है वो है हमारी MODEM। MO से हमारा बन गया मॉड्यूलेशन और DEM से हमारा जो है डिमॉड्यूलेशन। अब ये मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन होता क्या है? एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स के बारे में आप पहले ही इस चैप्टर में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन जो होता है वो डिजिटल संकेतों को एनालॉग में बदलता है और डिमॉड्यूलेशन इसका अपोजिट होता है, वो एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलता है। मॉडेम जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए टेलीफोन लाइन या फिर केबल के माध्यम से डाटा ट्रांसमिशन में यूज़ होता है। मॉडेम के बिना कंप्यूटर नेटवर्क में कम्युनिकेशन संभव नहीं है। एक तरह से अगर हमने डिवाइस को कनेक्ट करना है नेट से, तो कंप्यूटर नेटवर्क में अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो मॉडेम की ज़रूरत होगी ही होगी, क्योंकि एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्जन और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम हमारा मॉडेम का ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा डिवाइस है वो है हमारा रिपीटर। रिपीटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि डाटा सिग्नल को रिसीव करता है और उन सिग्नल्स को रीजनरेट करके आगे फॉरवर्ड करता है। रीजनरेट अब क्या होता है? जब भी कोई भी डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, या फिर कोई भी सिग्नल्स जो हैं हमारे, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं, तो हमारे जो सिग्नल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं डिस्टेंस के साथ साथ। अब वो सिग्नल हमारे बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, उन सिग्नल्स को बीच बीच में रीजनरेट करते रहते हैं दोबारा से, ताकि वो सिग्नल हमारे एंड ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। तो सिग्नल को रीजनरेट इसलिए किया जाता है क्योंकि जब सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं तो वे वीक हो जाते हैं, इसलिए सिग्नल को नष्ट होने से पहले दोबारा जनरेट किया जाता है, जिससे कि सिग्नल नष्ट ना हो, और इसी को हम बोलते हैं रीजनरेट। तो रिपीटर्स जो हैं हमारे वो सिग्नल को रीजनरेट करते हैं। और हमारा एक OSI लेयर होता है, OSI मॉडल होती है, जिसके बेस पे हमारा जो पूरा नेटवर्क जो है वो उन रूल्स को फॉलो करके ही, उन लेयर्स के थ्रू ही जाके काम होता है सारा। ये हमारे अभी सब्जेक्ट या फिर सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि जो रिपीटर्स जो है ना, OSI मॉडल की जो फर्स्ट लेयर होती है फिजिकल लेयर, उस पे काम करता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि जो रिपीटर्स जो है, डाटा जब ट्रांसमिट हो रहा है तो उनको रीजनरेट करता है। अब मान लिया हमारा एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर है, या और भी बहुत सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट है। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा डाटा जा रहा है, डिस्टेंस माना यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो इस ड्यूरेशन में हमारा डाटा वीक ना हो जाए, तो
उसके लिए बीच बीच में हम क्या लगा देते हैं, रिपीटर्स, जो कि सिग्नल को यहाँ से हमने डाटा को सेंड किया, बीच में हमारा रिपीटर आया जिसने उस डाटा को दोबारा से रीजनरेट किया और फिर उस डाटा को आगे फॉरवर्ड कर दिया सेकंड कंप्यूटर के पास। ठीक है। रिपीटर हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो होता है हमारा एम्पलीफायर, एक होता है सिग्नल जनरेशन डिवाइस। एम्पलीफायर का काम होता है, एम्पलीफायर की वर्किंग से पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी हमारा डाटा ट्रांसमिट होता है तो उसमें कहीं ना कहीं नॉइज़, डिस्टरबेंस ऐड ऑन होती चली जाती हैं डिस्टेंस के साथ साथ। एम्पलीफायर क्या करता है, जितना भी डाटा उसके पास आता है, चाहे वो नॉइस हो, चाहे हमारा जो हमने मेन डाटा भेजा है, सबको इकट्ठा करके एक साथ में उन सबको क्या कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है। ये जो हमारा जो मेन डाटा है, जो मुख्य संकेत जो थे, उसके साथ साथ में अवांछित संकेत मतलब नॉइस को भी क्या कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीफाई को बोलते हैं परिवर्धित। तो दोनों चीज़ों को ही एम्पलीफाई कर देता है। अगर नॉइस को भी एम्पलीफाई करेगा तो हमारे डाटा में और ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी आगे। ठीक है, तो एम्पलीफायर की एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है सिग्नल जनरेशन डिवाइस। सिग्नल जनरेशन डिवाइस क्या, अब जो सिग्नल जनरेशन जो डिवाइस होते हैं, ये जो रिपीटर्स, सिग्नल जनरेशन जो रिपीटर्स होते हैं, इनमें सिग्नल में से नॉइस संकेतों को अलग करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो ये रिपीटर्स क्या करेंगे, सिग्नल में से नॉइस को अलग करके ओरिजिनल सिग्नल को फिर से रीजनरेट कर देते हैं। ठीक है, नॉइस को एम्पलीफाई नहीं करते, सबसे पहले तो जितना भी डाटा है उसके अंदर जितने भी नॉइस है उस सबको अलग कर देंगे, जो ओरिजिनल सिग्नल जो होता है उसको रीजनरेट कर देते हैं, उसको एम्पलीफाई करते हैं और देन उस सिग्नल को आगे ट्रांसमिट मतलब आगे भेजते हैं। ये इनका एक प्लस पॉइंट है। तो भाई सिग्नल जो इतना भी डाटा हमारा जा रहा है उसमें से नॉइस या फिर जो डिस्टरबेंस जो हो रही थी उनको अलग करना, तो ये इस वजह से ये जो होते हैं रिपीटर्स, ये थोड़े से महंगे होते हैं एज कम्पेयर टू एम्पलीफायर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपना थर्ड नेटवर्किंग डिवाइस, दैट इज़ ब्रिज। यह एक नेटवर्क डिवाइस है जो दो नेटवर्क सेगमेंट या अलग अलग लैन को आपस में जोड़ता है। मतलब लोकल एरिया नेटवर्क हमने पहले पढ़ा है, 2-3 लैन को आपस में जोड़ने का अगर काम है वो हमारा क्या है, ब्रिज। एक तरह से ये नेटवर्क जो है उसके साइज़ को बढ़ा रहा है। एक लैन था, दूसरा लैन है, तीसरा लैन है, उन सब के बीच में आपस में कनेक्टिविटी किसके थ्रू हुई है, हमारी ब्रिज के थ्रू। ठीक है, तो कनेक्टिविटी के साथ साथ ये डाटा फिल्टरिंग का भी काम करता है। ब्रिज के उपयोग से नेटवर्क का प्रभावी आकार बढ़ जाता है, जो मैंने अभी बताया है। एक तरह से नेटवर्क के साइज़ को ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। रिपीटर की तरह ही ब्रिज भी सिग्नल को एक भाग से दूसरे भाग में भेजता है तथा सिग्नल को रीजनरेट भी करता है। और यह क्या है, अभी मैंने OSI मॉडल के बारे में थोड़ा सा बताया था कि OSI मॉडल के फर्स्ट लेयर पे हमारा क्या काम कर रहा था, रिपीटर। अब जो सेकंड लेयर है उस पे हमारा सेकंड लेयर होती है डाटा लिंक लेयर। तो ब्रिज जो है वो हमारे OSI मॉडल की डाटा लिंक लेयर पे काम करता है। ठीक है, ये देखो, मान लिया ये एक लैन सेगमेंट है, ये एक लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, ये एक अलग से एक लोकल एरिया नेटवर्क है। इन आपस में जोड़ने का जो काम है वो क्या है, हमारा ब्रिज का काम है। ये काम किसका है, ब्रिज का है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपना डिवाइस पढ़ते हैं जो है कि है राउटर। भी ब्रिज की भांति अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने का कार्य ही करता है। इनका काम भी क्या है, नेटवर्क्स को आपस में जोड़ना है। लेकिन ब्रिज के कंपेरेटिवली, ब्रिज के तुलना में देखा जाए तो राउटर की जो एफिशिएंसी है, राउटर की जो काम करने की जो क्षमता, दक्षता जो है वो थोड़ी सी क्या है, ज़्यादा है। राउटर सबसे पहले क्या करेगा, जितने भी नेटवर्क इससे जुड़े हुए हैं उन सब से डाटा को लेगा, फिर डाटा में चेक करेगा कि कौन से डाटा को कहाँ भेजना है, मतलब उसके पते को पता करेगा, मतलब डेस्टिनेशन एड्रेस, कहाँ जाना है उसको, ये डाटा हमें कहाँ भेजना है, तो उस डेस्टिनेशन एड्रेस के बारे में पता करेगा और उसी के आधार पर उस डाटा को आगे भेज देता है। ठीक है, डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करेगा सबसे पहले। सबसे पहला काम है कि जितने भी नेटवर्क जो है से नेटवर्क राउटर से जुड़े हुए हैं उन सभी नेटवर्क से डाटा को लेना, फिर उनके डेस्टिनेशन एड्रेस को ढूंढना
और उस बेस पे उसी पर्टिकुलर एड्रेस पे उस डाटा को भेज देना, ना कि सभी के पास भेजना। ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि अलग अलग नेटवर्क जुड़े हुए थे, तो अलग अलग नेटवर्क है तो अलग अलग प्रोटोकॉल्स पे भी काम करेगा ये। और ये कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन दोनों को नियंत्रित करता है। अब ये कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या है? देखो, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है, जैसे कि सिंपल हमारा ब्रिज था। ब्रिज ने क्या किया, ब्रिज या जो हब होते हैं वो क्या करते हैं, डाटा अगर उनके पास आ गया, वो क्या करेंगे, जितने भी डिवाइस उनसे कनेक्टेड है सबके पास उस डाटा को भेज देंगे। लेकिन राउटर ऐसा नहीं करता, वो ब्रॉडकास्ट नहीं करता है, मतलब सभी के पास डाटा को ना भेज के पर्टिकुलर उसी डेस्टिनेशन पे उसी कंप्यूटर के पास डाटा को भेजेगा जिसका एड्रेस उसके पास है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ये OSI मॉडल की लेयर 3 दैट इज़ नेटवर्क लेयर पर काम करता है राउटर। राउटर कौन सी लेयर पे काम करता है? हमारा नेटवर्क लेयर पे। ठीक है। अच्छा, अभी अभी हमने देखा था कि राउटर जो था जितने भी नेटवर्क हैं उन सबसे एड्रेस को लेगा, सबसे एड्रेस डाटा को लेगा, उनको स्टोर करेगा, फिर उस जितना जो भी डाटा या जो पैकेट है उसको सही पोर्ट पर भेजने के लिए किसका यूज़ करता है? राउटिंग टेबल। एक टेबल बना लेता है वो। ठीक है। उस टेबल का यूज़ करके उसी पर्टिकुलर एड्रेस पे डाटा को सेंड करेगा, पैकेट को या डाटा को सेंड करता है। मान लिया ये हमारा राउटर है, इससे बहुत सारे डिवाइसेस के यहाँ आपस में कनेक्ट है। इसने सबसे डाटा लिया, राउटिंग टेबल बनाई, और उस राउटिंग टेबल के आधार पर उसने पर्टिकुलर राउट मतलब पर्टिकुलर रास्ता को चूज़ करते हुए पैकेट को उसी रास्ते पे भेज दिया, फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा गेटवे। गेटवे क्या होता है? गेटवे की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ सकते हैं। जैसे कि अब तक हमने दो लेंस को आपस में जोड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे एक लोकल एरिया नेटवर्क है, एक वाइड एरिया नेटवर्क है। तो दो डिफरेंट नेटवर्क को हम आपस में जोड़ सकते हैं, किसकी हेल्प से? गेटवे की हेल्प से। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था रिपीटर और ब्रिज के द्वारा, जो काम गेटवे कर सकता है। अब एक चीज़ देखो, दो अलग अलग नेटवर्क हैं, तो दोनों नेटवर्क्स जो होते हैं ये अपने कुछ प्रोटोकॉल्स या अपने रूल्स को फॉलो करते हैं। इनका कुछ अपना प्रोटोकॉल या रूल होता है। इनकी एड्रेसिंग स्कीम, मतलब जो एड्रेस कहीं पे कैसे भेजना है डाटा को, इसकी एड्रेस की स्कीम अलग होती है, इसकी एड्रेसिंग स्कीम क्या है अपनी अलग है। ठीक है। दो भिन्न प्रकार के नेटवर्क में यूज़ होने वाले संचार प्रोटोकॉल और एड्रेसिंग स्कीम क्या होती है? अलग अलग होती है, जो मैंने अभी आपको बताई है। लेकिन जो गेटवे है वो डाटा को आगे मार्ग प्रदान करने के अलावा आवश्यक रूपांतरित भी करता है। मतलब कि डाटा को आगे भेजने से पहले चेक करेगा कि भाई कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ है और कौन से नेटवर्क से किस नेटवर्क में हम डाटा को भेज रहे हैं। मान लिया एक नेटवर्क में कोई दूसरे प्रोटोकॉल का यूज़ हुआ था, दूसरे नेटवर्क में किसी और प्रोटोकॉल का या किसी और रूल का यूज़ होगा, तो ये जो प्रोटोकॉल्स या रूल्स को चेंज करने का काम या फिर एड्रेस को चेंज करने का काम, ये सारे काम किसके हैं? हमारे गेटवे के काम है। ये राउटर की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा रीडिफाइंड डिवाइस है। ठीक है। अब इसके नुकसान क्या है? ये इतने सारे काम कर रहा है, डिफरेंट नेटवर्क को भी जोड़ रहा है, तो इसके काम क्या है? ये थोड़ा सा महंगा ज़्यादा है। इसकी जो इंस्टॉलेशन है ये थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इसको हैंडल करना, इसको ऑपरेट करना, ये भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा डिवाइस है वो है होस्ट। होस्ट क्या होता है? कोई भी जो कंप्यूटर है, नेटवर्क के अंदर जो डिवाइस है, किसी को भी हम होस्ट कह सकते हैं। लेकिन जब एक कंप्यूटर को होस्ट तभी कहा जाता है जब वह कुछ ऐसी सेवाएं प्रदान करता हो जिसका उपयोग नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर या डिवाइस कर सके। मतलब एक तरह से वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता हो दूसरे कंप्यूटर्स को सेवाएं देता हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? होस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा डिवाइस है वो है RJ45 कनेक्टर। यह भी एक फिज़िकल कनेक्टिंग डिवाइस है जो केबल की तरह ही होता है। इसका जो यूज़ होता है ना, आपने कभी टेलीफोन वगैरह, लैंडलाइन वगैरह देखा हो, या फिर जो आपके घर में वाईफाई वगैरह लगा हो, तो उसमें केबल लगी हुई होती है। ठीक है। और उस केबल में 8 पिन होती हैं, छोटी छोटी सी। ठीक है।
वो जो केबल हमारी वो RJ45 की केबल होती है। यह एक सिंगल लाइन कनेक्टर होता है और इसमें 8 पिन होती हैं। यह जनरली नेटवर्किंग केबल और टेलीफोन एप्लीकेशंस में यूज होता है। कभी अपने घर पे देखना, इसको हम USB केबल भी बोल देते हैं, जो घर पे तुमने देखा होगा, जो वाईफाई कनेक्टिविटी जहाँ पे होगी तो वहाँ पे इस केबल का यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा इथरनेट कार्ड। जो इथरनेट कार्ड है ना, उसको NIC दैट इज़ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। N से बन गया नेटवर्क, I से बन गया इंटरफेस, C से बन गया कार्ड। इसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोला जाता है, किसको? इथरनेट कार्ड को। मान लिया एक कंप्यूटर है और एक नेटवर्क है, उनके बीच में फिज़िकल कनेक्शन अगर चाहिए, हमें नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इथरनेट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी कंप्यूटर को लैन से जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इथरनेट कार्ड को मदरबोर्ड के स्लॉट में लगाया जाता है। जो हमारा CPU जो होता है उसमें मदरबोर्ड होता है, उस मदरबोर्ड के अंदर हमें इथरनेट कार्ड को लगाना पड़ेगा। और फिर उस इथरनेट कार्ड के से अगर हम उस अपने कंप्यूटर की केबल को जोड़ देंगे तो हमारा जो कंप्यूटर है वो लैन से जुड़ जाता है, मतलब एक नेटवर्क बना देता है, लोकल एरिया नेटवर्क से हमारा डिवाइस जो है वो कनेक्ट हो जाता है इथरनेट कार्ड की हेल्प से। नेक्स्ट है हमारा नोड। नोड क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी डिवाइस हैं उनको हमने नोड बोल रखा है एक तरह से। जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क में जितने भी डिवाइस जुड़े होते हैं उनको हम नोड बोल सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर है, प्रिंटर है, मोडेम है, प्लॉटर है, जितने भी डिवाइस हमने जोड़े हुए हैं उनको हम नोड बोल देते हैं। और हर एक नोड का, हर एक डिवाइस का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। गॉट इट? अपना जो नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस है ये है हमारा हब। हब क्या होता है? ये भी एक तरह से क्या करेगा? डिवाइस को कनेक्ट ही कर रहा है, नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है। हब क्या होता है? एक लैन का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। लोकल एरिया नेटवर्क जो है उसका एक मेन कंपोनेंट है। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, हमने पढ़ा था, जितने भी हमारे डिवाइस हैं, अगर तुमने लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में देखा होगा तो जितने भी हमारे कंप्यूटर डिवाइस या प्रिंटर जो भी हैं हमारे एक सेंट्रल कंट्रोलर या हब से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना? ये जैसे लैन का एक स्ट्रक्चर है, तो ये एक लैन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो लैन में एक केंद्र बिंदु या सेंटर पॉइंट का काम करता है। ये एक लैन का स्ट्रक्चर है, उसमें एक सेंट्रल कंट्रोलर का काम करता है। लैन में जितनी भी नोड्स होती हैं वो हब से जुड़े होते हैं एक केबल के माध्यम से। जैसे कि ये एक डिवाइस है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है और ये एक नोड है। ये सारी की सारी नोड हब से जुड़ी हुई होती है, किससे? एक केबल की मदद से। ये लाइन है। लैन में किसी भी दो नोड के बीच डाटा ट्रांसमिशन हब के थ्रू ही होता है। मान लिया इस वाले नोड को इस वाले नोड से मैसेज ट्रांसमिट करना है तो ये हमारा हब के थ्रू ही होगा। ठीक। अब जो हब जो होते हैं वो भी हमारे 3 तरह के होते हैं, 3-4 तरह के। उनके बारे में वन लाइन से स्टडी कर लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। हब कितने यहाँ पे कुछ हब हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा डम हब, फिर स्मार्ट हब, फिर इंटेलिजेंट हब। डम हब क्या होता है? बस एक नोड से दूसरे नोड पे सिग्नल भेजेगा और कोई काम नहीं होता डम हब का। ना वो कुछ चीज़ को फिल्टर करेगा, ना नॉइज़ को देखेगा, ना कोलिजन को देखेगा, बस डाटा को सीधा सेंड कर देगा। दूसरा है हमारा स्मार्ट हब। स्मार्ट हब क्या करेगा? ये सिग्नल को भेजने के साथ साथ नेटवर्क को भी मैनेज करता है, जो हमारा जो नेटवर्क है उसको भी संभालता है। तीसरा है हमारा इंटेलिजेंट हब। इंटेलिजेंट हब क्या होता है? ये नेटवर्क मैनेजमेंट के साथ साथ एक से अधिक लैन को आपस में जोड़ सकता है तथा एक से अधिक टोपोलॉजी की सुविधा भी प्रदान कर सकता है, कि हमें बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मतलब किस तरह की टोपोलॉजी, एक से ज़्यादा टाइप की टोपोलॉजी का भी इजीली हैंडल कर पाता है इंटेलिजेंट हब। अब जो है आज का हमारा लास्ट नेटवर्किंग डिवाइस पढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्विच। स्विच क्या है? एक हब की तरह ही है, ये भी अलग अलग नोड्स को जोड़ने का ही काम करता है। हब क्या करता है? सिंपल एक सोर्स से डाटा लेगा और उस डाटा को जितने भी डिवाइस हैं उन सब के पास भेज देता है। ठीक है? मान लिया अभी हमने पढ़ा था कि हब क्या करेगा? एक सोर्स से डाटा ले गया। मान लिया इसने इस 1 वाले सोर्स से डाटा लिया है, यहाँ से डाटा लेके हब क्या करेगा? सभी डिवाइसेस के पास इस डाटा को भेज देगा, सभी के पास। ठीक है?
तो ब्रॉडकास्ट कर देता है एक तरह से। ब्रॉडकास्ट का मतलब जितने भी डिवाइस हैं उन सब के पास उस डाटा को भेज देता है। लेकिन स्विच जो है वो ऐसा नहीं करता है। स्विच क्या करेगा, अगर इस हब की जगह हमारा क्या यूज़ होता, स्विच क्या यूज़ होता है यहाँ पे हमारा स्विच। स्विच क्या करता, पर्टिकुलर एड्रेस को ढूंढता कि इस वाले सोर्स से डाटा को मान लिया हमने यहाँ पे भेजना है, थर्ड वाले पे 1 से 3 पे भेजना है, ठीक है। हब तो क्या करेगा, सबके पास भेज देगा। लेकिन स्विच क्या करेगा, यहाँ से जो भी हमारे पास डाटा या इन्फॉर्मेशन आई उस इन्फॉर्मेशन में ये देखेगा कि डेस्टिनेशन एड्रेस कौन सा है, मतलब कौन से गंतव्य पता कौन सा है, कहाँ इसको जाना है, उसके अनुसार उसी डेस्टिनेशन कंप्यूटर या डिवाइस को ही डाटा को भेजेगा, ना कि सबको। ये डिफरेंस है स्विच और हब में, समझ गए। इसलिए स्विच अगर हम हब की बजाय अगर हम स्विच का यूज़ कर रहे हैं तो नेटवर्क जो ट्रैफिक जो है वो कम हो जाता है। एक देखो यहाँ से डाटा वो सभी के पास भेजो तो ट्रैफिक ज़्यादा है, और एक ये डाटा सीधा ओनली इसी डिवाइस के पास भेजे तो क्या होगा, बाकी सब फ्री है, तो यहाँ पे कोई नेटवर्क इशू नहीं आएगा। तो इसलिए स्विच की मदद से नेटवर्क ट्रैफिक को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। एक बार इसका रीड कर लेते हैं इसको। स्विच डाटा या इन्फॉर्मेशन को डेस्टिनेशन एड्रेस के अनुसार केवल उसी डेस्टिनेशन कंप्यूटर या डिवाइस को ही भेजता है, ना कि सभी को। इसलिए स्विच की मदद से नेटवर्क ट्रैफिक को हम कम कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ नेटवर्किंग डिवाइस, और ये हमारे चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक था एज पर योर सिलेबस। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 ख़त्म होता है यहाँ पे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से स्टडी करते रहिए, कीप लर्निंग। थैंक यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।